हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टैटिक जीके का ये पार्ट चल रहा है। आपको ये 8वां भाग हो जाएगा स्टैटिक जीके का। इससे पहले मैंने 7 भाग अपलोड कर चुका हूं और काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए प्रारंभ करेंगे और पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मल्लिका एक गजल या गजल की रानी है? गजल या गजल की रानी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मल्लिका एक गजल या गजल की रानी बेगम अख्तर को कहा गया है, बेगम अख्तर। नेक्स्ट, पद्म सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम को क्रमशः पद्म श्री और पद्म भूषण मिला। तो पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया था पद्म श्री 1981 में और पद्म भूषण 2003 में। पद्म श्री 1981 और पद्म भूषण 2003 में। आप लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से प्रश्नों को सुनिएगा ताकि आपको प्रश्न याद रह सके। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इस तरह के प्रश्न को आप लोग बार बार देखेंगे तभी ध्यान में रहेगा। वो कोई भी एक बार में याद नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि अजय अतुल। अजय अतुल संगीत निर्देशक हैं, ने फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में डेब्यू किया था। तो अजय अतुल के द्वारा ये डेब्यू किया गया था वर्ष 2015 में। अगले प्रश्न को देखेंगे, पंडित कुमार गंधर्व हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं, को पद्म विभूषण कब मिला था? तो पंडित कुमार गंधर्व को 1990 में पद्म भूषण दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म विभूषण 1990 में। अगला प्रश्न है कि अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई एक लोक गायिका थी। तो अल्लाह जिलाई बाई एक लोक गायिका है, राजस्थान की। नेक्स्ट है कि रमा रमा वैद्यनाथन भारतनाट्यम। रमा वैद्यनाथन जो है ये भारतनाट्यम से जुड़ी हुई है, को देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो रमा वैद्यनाथन को देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2013 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, शंभू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। शंभू महाराज जो हैं कथक नृत्य से जुड़े हुए हैं और इनको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1967 में। शंभू महाराज कथक से हैं, 1967 में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सुजाता महापात्र। अगला प्रश्न है, सुजाता महापात्रा ओडिसी से संबंधित है। महापात्रा लगा हुआ है, पटनायक लगा हुआ है, तो ओडिसी आपको लगाना है। तो सुजाता महापात्रा को संगीत नाटक अकादमी कब दिया गया था? 2017 में, 2017 में। उसके बाद है गुरु किज पदम कुमारन। गुरु कीज पदम कुमारन नायर नर्तक हैं। तो गुरु कीज पदम कुमारन नायर नर्तक हैं कथकली के, और कथकली ये कहाँ प्रसिद्ध है? केरल में। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि कथकली किस राज्य का है, तो कथकली केरल के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शोभा नायडू थी। शोभा नायडू जो है ये किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है शोभा नायडू। और शोभा नायडू जो है कुचिपुड़ी करती है, और ये कुचिपुड़ी कहाँ प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश में ये प्रसिद्ध है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आप ऐसे याद रखेंगे कि कोई भी आंधा व्यक्ति ही पूरी कच्ची बना सकता है, यानी कच्ची पूरी कौन बनाएगा? जो आंधा रहेगा। अगला प्रश्न है, मकर ध्वज दारोगा छाऊ को पद्मश्री प्राप्त हुआ। तो मकर ध्वज दारोगा जो है छाऊ नृत्य से जुड़े हुए हैं, पद्मश्री इनको मिला था वर्ष 2011 में। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत के माध्यम से सद्भाव और सार्वभौमिकता स्थापित किया गया। तो संदीप दास के द्वारा संगीत के माध्यम से सद्भाव और सार्वभौमिकता स्थापित किया गया संदीप दास गुप्ता के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं, गुरु एम सरोजा। गुरु एम सरोजा प्रतिपादक हैं। तो गुरु एम सरोजा जो है ये प्रतिपादक है भरतनाट्यम के। भरतनाट्यम को सादिरट्टम, दासीअट्टम, अग्निअट्टम और सबसे प्राचीन नृत्य कला भी कहा जाता है। तो ये भरतनाट्यम तमिलनाडु में फेमस है। अगला प्रश्न है, किशोर कुमार का जन्म 1929 में हुआ था। तो किशोर कुमार के बारे में आप लोग सुने होंगे। इनका जन्म 1929 में खंडवा में हुआ था, खंडवा में 1929 में। नेक्स्ट है कि मगुनी चरण को पद्मश्री मिला था। तो मगुनी चरण को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था गोटीपुआ नृत्य के लिए, और गोटीपुआ जो है कहाँ फेमस है? ओडिशा में। गोटीपुआ कहाँ का है? ओडिशा में। अगला प्रश्न है, महाराज कालका प्रसाद 19वीं सदी के प्रतिपादक हैं। महाराज कालका प्रसाद जो हैं 19वीं सदी के प्रतिपादक हैं, और ये कथक नृत्य के प्रतिपादक हैं। कालका महाराज कथक नृत्य के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है कि राहुल देव वर्मन ने वेस्टर्न ट्यून की शुरुआत की थी। राहुल देव वर्मन ने
वेस्टर्न ट्यून की शुरुआत की थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में राहुल देव बर्मन के द्वारा वेस्टर्न ट्यून, जो पश्चिमी सभ्यता की ट्यून है, उसको लाया गया था राहुल देव बर्मन के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि मेक्सिको के बेलो फोकलोरिको, ध्यान देंगे आप, मेक्सिको के हैं बेलो फोकलोरिको को कोरियोग्राफ किया था। तो ये मृणालिनी साराभाई मेक्सिको के हैं, ये इनको कोरियोग्राफ किया था कौन? मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट प्रश्न है उस्ताद जाकिर हुसैन पुत्र हैं। तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो है ये उस्ताद अला रखा जो तबला वादन से संबंधित है, इनके पुत्र हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है लक्ष्मी शंकर एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। तो लक्ष्मी शंकर जो है एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी, पटियाला घराने के हैं लक्ष्मी शंकर। उसके बाद है मल्लिका अर्जुन मंसूर ख्याल शैली के गायक थे। तो मल्लिका अर्जुन मंसूर जो हैं ख्याल शैली के गायक थे और इनके बारे में जो प्रश्न पूछा गया है अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप लोग नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। इसके बाद जो चलाएंगे इसी स्टैटिक जीके के तहत खेल से संबंधित जो पुरस्कार है, यानी पहले तो पुरस्कार वाला देखेंगे, उसके बाद जो है खेल वाले देखेंगे। ये सीरीज जो आप देख लेंगे ना, तो आपको आप कोई भी प्रश्न बनाइए, सेट बनाइए, एग्जाम में बैठिए, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।